अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। 2021 के आखिर में अगर आपने प्लॉट बाय किया किसी से ये सुन के फला फला को जो है ना वो चंद दिनों के अंदर लाखों रुपए का फायदा हो गया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से, और ये सुन के आपने भी प्लॉट बाय कर लिया। लेकिन वो आपका जो प्लॉट है या तो उसी कीमत के ऊपर स्टक है। अगर उसी कीमत पे भी स्टक है फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप नुकसान में नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी जगह इन्वेस्ट किया, उसका रेट जो है वो मार्केट से डाउन आ गया, जो आपकी बाइंग थी उससे कम हो गया, तो फिर क्या वजह, क्या किसी ने आपको कोई गलत चीज़ जो है वो परचेज करवा के दे दी? क्या इसमें आपके रियल्टर का कसूर है या आपने डिसीजन गलत किया? इसकी क्या वजह है? एक्चुअली 21 तक जो है ना वो मार्केट रियल एस्टेट की काफ़ी अच्छी चल रही थी। उसके बाद ओवरऑल जो सिनेरियो हुआ हमारे कंट्री के अंदर, इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर आता है बल्कि तमाम बिजनेसेस ने इसको लेके सफ़र किया। अब रियल एस्टेट मार्केट की ना चलने की जो एक बड़ी वजह है, वो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। लेकिन पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जी अगर आप लोगों की कोई फ़ाइल थी, यानी कि अगर आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो कि कोई नई सोसाइटी थी, उसने आपने उसमें बुकिंग करवाई। अब वो लोग तो बिल्कुल परेशान नहीं हैं जिन्होंने किसी भी न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट में ये सोच के बुकिंग की थी कि वो लोग इसकी डाउन पेमेंट दे के आगे 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, और उनका एक एसेट उनके एक पैसे भी जमा हो जाएंगे और एक एसेट भी बन जाएगा। जो किस्तें वो दे रहे हैं उनके ऊपर उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा, तो वो तो अभी भी कोई कोई बंदा भी परेशान नहीं है। अलबत्ता शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टर जिसने ये सोच के एक सोसाइटी की 10 फाइलें बाय कर ली थी कि जी मुझे एक फाइल के ऊपर जो है ना लाख रुपया भी बचा तो मैं ये सेल करके एक आध प्लॉट तो रिटेन कर लूंगा और बाकी मैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा, तो वो लोगों को सफ़र करना पड़ा ओवरऑल हालात की वजह से। लेकिन बाज़ जगह बल्कि बेशतर जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे जनाब बड़ा आपने आउटस्टैंडिंग लोकेशन का प्लॉट खरीदा, उसका ऑन ग्राउंड पोजेशन भी था और प्लॉट भी आपको बड़ा ज़बरदस्त था। तो वो भी प्लॉट जो है ना आज अगर आप बेचने के लिए मार्केट में आते हैं तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देता बल्कि कुछ ना कुछ वो भी नुकसान करके ही आपका सेल होता है। तो इसकी क्या वजह है जी? इसकी दो वजह हैं। अगर तो आपका प्लॉट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पोजेशन तो है लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड यूज़र का वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, तो उस तमाम सोसाइटीज़ की हाउसिंग स्कीम की कीमतें तकरीबन कोई 40% जो है ना वो डाउन है इस टाइम। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेशो बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कम है, एंड यूज़र का रुझान घर बनाने के लिहाज से ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आपका प्लॉट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास घर बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, लोग बड़ी तेज़ी से मूव हो रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपका प्लॉट अगर आप मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको लॉस नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे ही आपकी चीज़, प्रॉफिट ना भी हो तो एटलीस्ट जिस पीक रेट के ऊपर जिस प्राइस पे आपने बाय किया था उस प्राइस पे अगर आप बेचने की कोशिश करें तो महीने दो के अंदर वो प्लॉट आपका उस रेट के ऊपर सेल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये मार्केट क्यों नहीं चल रही, क्या वजह है? इसकी जो मेन जनाब वजह है वो आपका इंटरेस्ट रेट है। अब रियल एस्टेट सेक्टर का जितना भी बड़ा इन्वेस्टर था वो अपने एसेट्स सेल करके अपने पैसे को लोगों ने बैंकों में शिफ्ट कर दिया। अब जिस बंदे को 1 करोड़ रुपया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उसने इसके ऊपर जो कुछ गवर्नमेंट ने भी मुश्किलात पैदा कर दी, टैक्सेस की जो रेशो थी, जो उसकी परसेंटेज थी वो 2% से 3% पे ये लोग ले गए, और जो नॉन फाइलर था उसका तो बिल्कुल अमल दखल। अब नॉन फाइलर एक बंदा प्लॉट खरीदता है तो उसको 10.5% टैक्स देना पड़ता है, तो वो तो उनकी उन्होंने कहानी ही खत्म कर दी कि नॉन फाइलर बंदा रियल एस्टेट की तरफ ना आए। तो एक तो ये आपने रियल एस्टेट की जो प्राइजेस थी, जो बढ़ती हुई कीमतें थी, उनको रोकने के लिए जनाब हमारी गवर्नमेंट ने पहली मेहरबानी हम पे ये की कि नॉन फाइलर को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से रोक दिया, 10.5% परचेजर के ऊपर टैक्स लगा के। दूसरा फिर ओवरऑल हालात और आईएमएफ की जो बातें थी, उसकी जो इंटरेस्ट रेट था हमारा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो 8-9 जो परसेंट से बढ़ा के 20-22% पे ले गए। आज अगर किसी का 1 करोड़ रुपया किसी ने अपना फिक्स सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो 1 करोड़ के पीछे आपको मंथली तकरीबन 1,40,000 1,45,000 आपको मंथली मिलता है।
तो ये भी एक बड़ी रेशो जो थी लोगों की, वो रियल एस्टेट से अपना पैसा निकाल के बैंकों की तरफ चले गए। कुछ फिर ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने अपना पैसा दुबई मूव कर लिया। ये 2-3 बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री चल नहीं रही। तो अगर आपके किसी रियल्टर ने आपको किसी डेवलप जगह प्लॉट लेके दिया या किसी ऐसी जगह प्लॉट लेके दिया जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही थी, पोजेशन के बिल्कुल करीब था, तो उसने बिल्कुल उसका इसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। जो कीमतों का बढ़ना है, अब जो इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर है, ये मेन फैक्टर है मेरी नज़र में। मेरे दादोशुमार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक इंटरेस्ट रेट आपका वापस 10-12% पे वापस नहीं आता, तब तक ये इंडस्ट्री चलने नहीं वाली। अब जिन लोगों ने प्लॉट फुली डेवलप्ड एरिया में खरीदे हुए थे, उसमें डेवलप्ड एरिया में प्लॉट लोग कम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन के इतने ज़्यादा चांस नहीं होते। अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट किसी डेवलप सेक्टर में है जहाँ आसपास घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो कीमतें बढ़ने, जो एक टाइम के साथ एक वैल्यू बढ़ती है वो तो होती है, लेकिन अगर किसी इसके मुकाबले में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप प्लॉट किसी ऐसी जगह पे देखते हैं कि जो डेवलप भी हो रहा हो। वही करोड़ वाली चीज़, यानी कि आप देखते हैं कि वो जब 50 लाख वाली कंडीशन में हो, उस टाइम आप बाय करें, तो फिर जब वो करोड़ के करीब आए तो फिर उसे आप बेच दें। तो ये अगर ऐसा आप किसी रियल्टर ने ऐसी एडवाइस की है कि ये सेमी डेवलप एरिया में बाइंग करे, तो वो रेट नहीं बढ़ा, तो उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये मेन जो वजह है, ये इंटरेस्ट रेट वाली बात है। ये जब तक हमारी गवर्नमेंट कम नहीं करेगी, ये जनाब रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलने नहीं वाली। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही गवर्नमेंट का नया सेटअप आता है, ये बाकी जो बिजनेसेस हैं उनके साथ साथ रियल एस्टेट के अंदर भी काम करेगी, इस इंडस्ट्री का भी सोचेगी। इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, जो है ना, मजदूर और सीमेंट, सरिया, बजरी, ये तमाम तर शोबे इसी के साथ मुंसलिक हैं। तो अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि आप तमाम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जो अभी लॉस में ज़्यादातर लोगों की जा रही हैं, और जल्द से जल्द प्रॉफिट में आए, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को जब तक फ़ायदा होता है तो तभी बेसिकली हमें फ़ायदा होता है। तो अगर आप लोगों को नुकसान है तो रियल्टर्स को तो कभी भी जो है ना वो फ़ायदा हो नहीं सकता। तो उम्मीद यही है आने वाली गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बेहतरी के बारे में काम करेगी।